नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें राजस्थान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कायड़ विश्राम स्थली अजमेर में 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए फ्री HPV टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर सरकारी नौकरी पाने वाले 21,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में मिनी बजट पेश किया। नौकरी, सामाजिक सुरक्षा, जयपुर में मेट्रो, एलिवेटेड समेत 40 घोषणाएं की। बेरोजगारों को राहत देते हुए अगले साल के लिए जारी 1 लाख पदों पर होने वाली भर्तियों में 25,000 पद बढ़ाए गए हैं, यानी अब 1.25 लाख पदों पर भर्ती होगी। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1300 की जगह 1450 रुपए मिलेगी। विधायकों, पंचायतों, नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और रसोइयों के मानदेय में 10% की वृद्धि होगी। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों की तर्ज पर विधायकों की वार्षिक वेतन वृद्धि भी की जाएगी। राजस्थान के 3 शहरों के नाम बदलने की घोषणा सीएम भजनलाल ने की। माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर और कामा का नाम कामवन किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जमकर सियासी हमले किए। उदयपुर फाइल्स पर कहा कि सभी भाजपाई थे, आरोपी हमला करने वाले, हंगामा करने वाले। जयपुर को तो पता ही नहीं, दिल्ली से सीधा उदयपुर फोन गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुक्रवार को 1.25 घंटे तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने कई सियासी हमले किए। जूली ने कहा कि मेरे पास उदयपुर फाइल्स का वीडियो आया है। उदयपुर फाइल के अंदर क्या है मुख्यमंत्री जी, इसमें जो पीड़िता है वो भी बीजेपी की है, जिस पर आरोप है वो भी बीजेपी का है, और जो पुलिस के साथ वहां गेट तोड़ने जाते हैं वो भी बीजेपी के। एक ऐसा प्रकरण जिसके अंदर रात को 11 बजे रिपोर्ट दर्ज होती है, 2 बजे आपकी पुलिस रेकी करने पहुंच जाती है, 3 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ का वीडियो दिखा दूंगा कि आपकी पुलिस वापस जाती है। सब बल हथौड़े लेकर जाते हैं, बिना लेडीज पुलिस के उस घर का दरवाजा तोड़ा जाता है, आरोपी को अरेस्ट किया जाता है, एएसआई जांच करता है, एएसआई डीएसपी को फाइल भेज देता है, डीएसपी भी दूसरे सर्किल का लगा दिया जाता है। सारी डीवीआर, सीसीटीवी कैमरा, वहां से जो मोबाइल जब्त किए गए कहाँ है वो, पुलिस जब भी कार्रवाई करती है वो सारे वीडियो व ई साक्ष्य पर उसी समय अपलोड करने होते हैं। आप बता दीजिए अब तक अपलोड क्यों नहीं हुए? क्या ऐसा राज है? क्या यह घटना सच है जो आप दबाना चाहते हैं? कौन वो लोग हैं जिनको आप बचाना चाहते हैं? क्या सीएम उदयपुर फाइल्स की जांच कराएंगे? उदयपुर फाइल्स एप्स्टीन से भी बड़ी फाइल है। सदन की मर्यादा रख रहा हूं वरना एक-एक की परतें यहां खुल जाएगी। क्या बीजेपी के लोगों का यही कृत्य रह गया है? राजधानी के बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में 47 किलोमीटर लंबी द्रव्यवती नाले पर 36 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए डीपीआर तैयार कराने की घोषणा की है। वहीं राजधानी जयपुर शहर में जमीन के तकासमा के नाम पर चल रहे रिश्वत खेल का पर्दाफाश करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार को भू अभिलेख के रेवेन्यू इंस्पेक्टर अनिल कुमार को 3,80,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी 20,000 पहले ही ले चुका था। एसीबी के अनुसार आरोपी इंस्पेक्टर 1 लाख रुपए खुद के लिए और 3 लाख रुपए एसडीएम जयपुर प्रथम के नाम से ले रहा था। 120 किलोमीटर की रफ्तार से निजी बस ने 2 वाहनों को ओवरटेक किया, फिर ट्रेलर से भिड़ गई। हादसे में कहना इसको वाजिब नहीं है, 120 की स्पीड होगी तो यह हत्या है। हत्या के आरोप में 6 लोगों की मौत हो गई। 3 और 6 साल से 2 सगे भाइयों के सिर धड़ से अलग हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 25 पर घड़सी का बाड़ा सरहद में शुक्रवार को हुआ। जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। इसके साथ ही वह किसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई है। पोखरण की चांदन फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2026 के दौरान भारतीय वायुसेना ने फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन में विमानों ने एयर आक्रमण कर दिखाया।
वार गेम के दौरान महज 3 घंटे में 120 विमानों ने 12,000 किलो गोला बारूद गिराकर 20 टारगेट तबाह किए। जब भी किसी केस में कोई आरोपी बरी होते हैं तो मीडिया उनकी रिपोर्ट कई बार मेन पृष्ठ पर बड़ी खबर के साथ, बड़ी कवरेज के साथ, बड़ी चर्चा के साथ और कई बार खबरें बिल्कुल अंदर दबा दी जाती है। शहर की सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष कोर्ट ने 25 साल पहले 10 जुलाई 2000 को टोंक के मालपुरा थाना क्षेत्र में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े बच्चों के एक डबल मर्डर केस में 14 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। विशेष कोर्ट ने मामले में मालपुरा टोक निवासी रामप्रसाद, रतनलाल, रामस्वरूप, देवकरण सहित कई लोगों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष पूरी तरह से आरोपियों के खिलाफ अपराध को साबित करने में विफल रहा। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ देना उचित होगा। मालपुरा सांप्रदायिक दंगों के इस मामले में 10 जुलाई 2000 को 10 वर्षीय जुम्मा और 14 वर्षीय बंटी और इशाक की हत्या हुई थी। इसकी रिपोर्ट रिश्तेदार रुस्तम खान ने 11 जुलाई को दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि समुदाय विशेष के लोगों ने दोनों बच्चों को हत्या करके मौत के घाट उतार दिया। दोनों बच्चे जंगल में बकरियां चराने गए हुए थे। प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे को लेकर शनिवार को जयपुर अजमेर रोड पर यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया है। प्रशासन के अनुसार शुक्रवार रात 12 बजे से शनिवार शाम 5 बजे तक मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा और बसों की आवाजाही को प्राथमिकता दी जाएगी। आदिवासी विधायकों ने डीएनए तस्करी के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस व भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायकों की संयुक्त प्रेस वार्ता में विधानसभा में विपक्ष के उपनेता रामकेश मीणा ने कहा कि आदिवासियों का डीएनए सुनियोजित ढंग से अमेरिका की फार्मा कंपनियों तक पहुंचा है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है जिसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में मानव तस्करी भी तेजी से बढ़ी है। कहीं इसमें लिप्त गिरोह ही डीएनए तस्करी न करा रहा हो। प्रेस वार्ता में कांग्रेस विधायक अर्जुन लाल बामनिया, गणेश घोगरा, इंदिरा मीना, भारतीय आदिवासी पार्टी के उमेश मीना सहित कई विधायक मौजूद थे। विनियोग विधेयक पर जवाब देते हुए सीएम ने कई घोषणाएं की। सभी विधायकों के लिए टैबलेट देने का ऐलान भी किया गया है। लेकिन 3 साल पहले तस्वीर अलग थी। फरवरी 2022 में गहलोत सरकार में बीजेपी विधायकों ने राज्य की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सरकार से उपहार में मिले आईफोन 13 स्वीकार नहीं किए गए थे। श्याम बाबा के वार्षिक लक्खी मेले में शुक्रवार को एकादशी के दिन भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से लाखों श्याम भक्तों ने दर्शन कर मन्नतें मांगी और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं बाबा श्याम 125 किलो चांदी से बने रथ पर बनड़ा सा बनकर नीले घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले। रथ यात्रा शाही अंदाज में निकली तो देखने के लिए भक्त उमड़ पड़े। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। शुक्रवार को जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में सिंगर व एक्टर फरहान अख्तर ने इसी बोल के साथ यूथ फेस्ट जेयू रिदम में एंट्री ली। फरहान बोले, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर शो कर रहे हैं, हमें आइडियाज एक्सचेंज करने का मौका भी मिल रहा है। ऐसे में सबसे जरूरी यह बात है कि जिस देश और जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर लड़कियाँ और महिलाओं को बराबरी का दर्जा, मौका, अधिकार मिले। जयपुर शहर में कला, शिल्प और रचनात्मक अभिव्यक्ति को एक मंच देने के उद्देश्य से 28 फरवरी और 1 मार्च को पालथी कैफे में जयपुर क्राफ्ट फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। डिजिटल बदलाव के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल तकनीकी टूल नहीं बल्कि बिजनेस स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण फैक्टर बन चुका है। कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में 2 दिवसीय विमेन इंटरनेशनल समिट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि एआई का प्रभाव हर सेक्टर में स्पष्ट है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट ने भारत का सबसे बड़ा मिलेट बेस्ड पिज्जा बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई। इस दौरान 500 से ज्यादा प्रतिभागी मौजूद रहे। चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर प्रीति बख्शी ने कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि हमारा उद्देश्य की अभिव्यक्ति है।
धरना ऐसा जिसमें रंग थे, राग थे और संदेश भी। जयपुर के 22 गोदाम धरना स्थल शुक्रवार को कैनवास में बदल गया, जब प्रदेश भर से आए बेरोजगार डिग्रीधारी कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने कलात्मक अंदाज में अपनी मांगे उठाई। चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला और एप्लाइड आर्ट में डिग्रीधारी एवं अध्ययनरत कलाकारों ने 60 मीटर लंबे कैनवास बैनर पर लाइव पेंटिंग बनाई। साथ ही मूर्तिकला का प्रदर्शन किया और वाद्य यंत्रों के साथ गीत गाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। वाद्य यंत्रों के साथ गीत गूंजा, अरर मुख्यमंत्री भजन लाल जी, कला शिक्षकों को नौकरी लगा दो जी, मैंने करी ली एमए पास। अभ्यर्थियों ने कला शिक्षा में फर्जीवाड़ा बंद करो, कला शिक्षकों की भर्ती करो के नारे भी लगाए। धरना स्थल पर कई अभ्यर्थियों ने सिर पर वाद्य यंत्र रखकर मांग यात्रा निकाली। एक माँ जब अपनी मांग को चित्र में उकेर रही थी तो उसकी 3 साल की बेटी भी रंग भरते नजर आई। यानी 60 मीटर कैनवास पर बेरोजगारी का दर्द, गीत गाकर बोले सीएम साहब नौकरी लगा दो जी, मैंने कर ली एमए पास। अब देखना ये है कि इनकी नौकरी कब तक लगती है और कब तक ये गीत गाते ही रहेंगे। पाक महीना माह रमजान में दूसरे जुमे की नमाज शुक्रवार को अदा की गई। शहर की जोरी बाजार स्थित मुख्य जामा मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी। दोपहर 1:30 बजे नमाज शुरू हुई और मुफ्ती अमजद अली ने रोजेदारों को नमाज अदा करवाई। नमाज के दौरान रोजेदारों ने रोजे कबूल करने की दुआ मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक निजी चैनल के राजस्थान हेड रहे आशीष दवे के खिलाफ दर्ज अवैध वसूली की एफआईआर को रद्द कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस की बेंच ने पुलिस की कार्यशैली पर कई तल्ख टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि इस एफआईआर में कुछ भी नहीं है, इंस्टाग्राम की स्टोरी भी इससे बेहतर होती है। सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता प्रभावशाली है, पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया। अगर कोई आम नागरिक ऐसे निराधार आरोपों के साथ थाने जाता तो उसे भगा दिया जाता। मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर तंज कसते हुए कोर्ट ने पूछा कि क्या यह कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म चल रही है। बता दें कि चैनल प्रबंधन ने आशीष दवे के खिलाफ अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उन पर नेगेटिव खबर चलाने की धमकी देकर कई लोगों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ दवे ने पहले राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।